अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइन रीजन इन द फिगर कॉमन बिटवीन द टू क्वाड्रेंट्स ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर ईच। तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि भाई जो फिगर हम लोगों को दे रखी है ना, इसमें दो क्वाड्रेंट्स हैं। देखो पहला तो क्वाड्रेंट ये वाला है, ठीक है, कौन सा, ए बी डी। जबकि दूसरा क्वाड्रेंट हम लोगों को दे रखा है ये वाला, और इसका नाम है बी डी सी क्वाड्रेंट। करेक्ट। दोनों ही क्वाड्रेंट की रेडियस हम लोगों को दे रखी है 8 सेंटीमीटर, और इन दोनों क्वाड्रेंट में ये वाला जो एरिया है ना, जिसको कि हम लोगों ने शेड करके शो किया है, ये वाला जो एरिया है ना कॉमन है, और हम लोगों को इस कॉमन रीजन का ही एरिया फाइंड करना है। तो क्या फाइंड करना है, इन दोनों क्वाड्रेंट में जो कॉमन एरिया है इसका एरिया हम लोगों को फाइंड करना है। और कॉमन पार्ट कौन सा है, ये जो शेडेड रीजन देख रहे हैं ना, यही कॉमन पार्ट है। अब अगर इसका एरिया हम लोगों को फाइंड करना है तो भाई कैसे कर सकते हो जरा समझो। भाई हम लोग क्या करें, जो क्वाड्रेंट हम लोगों को दे रखा है ना, इस क्वाड्रेंट का हम लोग निकाला एरिया, और इस क्वाड्रेंट के एरिया में से यहाँ पर एक राइट ट्राइंगल अगर इसको ज्वाइन करा दें तो फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो भाई इस क्वाड्रेंट के एरिया में से अगर हम लोग इस राइट ट्राइंगल के एरिया को कट कर दें, क्या किया हम लोगों ने, क्वाड्रेंट के एरिया में से राइट ट्राइंगल के एरिया को कट कर दिया, तो बेसिकली ये एरिया निकल के आ जाएगा ना। और ये बेसिकली अपने आप में क्या है, इस कॉमन रीजन का हाफ पार्ट है, इस कॉमन रीजन का हाफ पार्ट है। देखो इस तरीके से देखो, तो हम लोग बेसिकली ये वाला एरिया फाइंड कर लेंगे ऐसा कर देने से, और जितना एरिया ये होगा उतना ये होगा। भाई क्या करिए ऐसे में, फिर इसका डबल कर दीजिए, टोटल एरिया निकल कर आ जाएगा। आगे समझ आ गया क्या करने जा रहे हैं, आ गया तो भाई करना शुरू करते हैं। सो द एरिया इक्वल टू द, शॉर्ट में ही लिख देता हूं, द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इक्वल टू कैसे निकाला जाए, द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट में से माइनस कर दिया जाए द एरिया ऑफ द राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल, और बस इसमें क्या कर दिया जाए भाई, इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों, क्योंकि भाई ये तो आधी लीफ का निकल कर आएगा ना एरिया। अगर हम लोग क्वाड्रेंट में से इस राइट ट्राइंगल के एरिया को माइनस करेंगे तो हाफ लीफ का निकल कर आएगा, और हम लोगों को तो ये वाला पार्ट भी चाहिए, तो ये किसके बराबर होगा, इसी के बराबर होगा, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब सिंपली रख दीजिए भाई यहाँ पर वैल्यूज। तो 2 हम लोगों ने एज इट इज रखा, क्या है, द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, और क्वाड्रेंट का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब रख दीजिए भाई वैल्यूज, 2 हम लोगों ने एज इट इज पुट कर दिया, 1/4 एज इट इज रखा, पाई की जगह पे रख रहे हैं 22/7, और आर की जगह पे क्वाड्रेंट की रेडियस कितनी है 8 है, तो इसको स्क्वायर है तो 2 बार लिख दीजिए, माइनस 1/2 एज इट इज रखा। जब हम लोग इस राइट ट्राइंगल के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो बेस है ये और हाइट है ये, यानी कि बेस भी 8 है और हाइट भी 8 है। सिंप्लीफाई कर लीजिए, जो चीजें कैंसिल आउट हो जाती है उन्हें कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो 2 एज इट इज हम लोगों ने पुट किया, 4 से ये कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, और कुछ कैंसिल होता है क्या, नहीं होता है, तो 22 2 जा 44, और 44 में 8 का मल्टीप्लाई कर दें तो 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 3 35, यानी कि 352, और अपॉन में क्या आ गया 7। यहाँ पर आ जाए तो 2 से इसको कैंसिल कर सकते हैं 4 टाइम्स, तो 4 8 32। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 2 एज इट इज रखा, एक फ्रैक्शन है और एक नंबर है, ऐसे में क्या करते हैं, अगर फ्रैक्शन और नंबर होता है तो फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कर दो नंबर के साथ में, और चीजों को एज इट इज सिंप्लीफाई कर लो। तो ये बन गया 352, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, और एक कितना हो गया 22, अपॉन में आ गया 7। मल्टीप्लाई करें आगे और इसको करते हैं सब्ट्रैक्ट। भाई 352 में से 224 माइनस होना है, तो ये बन जाएगा 12, 12 में से 8 गया 4 गया तो 8 बचेगा, या 4 में से 2 जाएगा तो 2, और ये 1 अपॉन में 7। अब कुछ कैंसिल आउट तो होगा नहीं, तो ऐसा करो 2 का कर दो अंदर मल्टीप्लाई, जब 2 का मल्टीप्लाई 128 में करेंगे तो ये बन जाएगा 256 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है भाई एरिया, इस शेडेड रीजन कह लो या फिर इस कॉमन रीजन कह दो, जो कि 2 क्वाड्रेंट के बीच में है। ठीक है, तो ये वाला आई थिंक समझ आ गया क्वेश्चन।